देखिए, तो करते रहना लाइव, तो इनवाइट करते रहना, ऐसे इनवाइट करते रहो, ठीक है। इनवाइट करते रहना, तो है, करते रहना। साथियों नमस्कार। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा अभी स्टार्ट होगी। सभी लोग हमारे साथ लाइव में जुड़ते जाएं और आज बहुत बहुत महत्वपूर्ण चर्चा पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर सभी लोग जुड़ते जाएं। कुछ लोग जुड़ जाएंगे, उसके बाद चर्चा धीरे धीरे स्टार्ट कर देंगे। चर्चा का मुख्य विषय, हमारा जो मुख्य विषय है वो आज के दौर में भारत में और इतिहास में जो हमारे देश में जिन लोगों ने शासन किया और जिन्होंने हमारे देश को गुलाम बनाया, उन्होंने कुछ नैरेटिव्स चलाए और उन नैरेटिव्स पर आज हमें समझना बहुत आवश्यक हो गया है कि वो नैरेटिव्स क्या है। हम उन नैरेटिव्स के बारे में हमको बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। हमारे साथ कुछ लोग लाइव जुड़ते जाएं, कुछ लोग लाइव जुड़ते जाएंगे, तो हम किसी के जुड़ते जाएंगे तो जल्दी ही इस विषय पर हम अपनी चर्चा प्रारंभ कर सकेंगे। और महत्वपूर्ण विषय है। हम अ, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा आवश्यक है। हमारे देशवासियों को, हमारे छात्रों को, हमारी लीडरशिप को, हमारे ब्यूरोक्रेट्स को और पूरे देश को ये महत्वपूर्ण विषय पर महत्वपूर्ण चर्चा बहुत जरूरी है। और हमारे साथ जुड़ें, हमारे साथ कमेंट भी करें और हमारे साथ सुझाव भी दें, ताकि उन सुझावों पर भी हम आपसे कुछ रिस्पॉन्ड कर सकें और आपका सुझाव, बहुमूल्य सुझाव भी मुझे प्राप्त हो सके। हमें ये आवश्यक है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम सोशल मीडिया के माध्यम से हम अवश्य समय समय पर उन सभी विषयों पर हम अपने बंधुओं से, अपने नागरिकों से संवाद स्थापित करते रहें, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करते रहें। तो आज जो महत्वपूर्ण बिंदु पर हम बात करने वाले हैं वो महत्वपूर्ण बिंदु हमारा विमर्श, वो महत्वपूर्ण बिंदु है नैरेटिव, जिसको हम हिंदी में विमर्श कहते हैं। और हम देख रहे हैं कि नैरेटिव्स पर बहुत महत्वपूर्ण हमारे जो युवाओं को है, और नैरेटिव्स पर समझाना बहुत जरूरी है, नैरेटिव्स पर चर्चा करना बहुत जरूरी है कि जो बहुत समय से, जब से हमारा देश गुलाम हुआ, जब से हमारे देश में बाहर आक्रमणकारी आए और उन्होंने समय समय पर क्या नैरेटिव्स चलाए और उन नैरेटिव्स को चला करके उन्होंने किस तरीके से हमारी भारतीय संस्कृति को, हमारी भारतीय व्यवस्था को, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को, हमारी भारतीय राजनीति को उन्होंने प्रभावित करने का प्रयास किया और पूर्णतया बदलने का प्रयास किया। और आज हम उन नैरेटिव्स के ही चंगुल में फंस करके और हम जैसा भारत बनाना चाहते थे, हम जैसा भारत स्थापित करना चाहते थे, वैसा भारत स्थापित करने में हमें बहुत
स्ट्रगल करना पड़ रहा है। आज हम बात करते हैं कि नैरेटिव्स कौन कौन से हैं। बहुत सारे गैंग हैं और वो गैंग उन नैरेटिव्स को सेट करते हैं। बहुत सी व्यवस्थाएं हैं जो इसके लिए जिम्मेदार है। हमारी राजनीति, हमारी व्यवसाय, हमारा कल्चर, हमारी हमारे जो मीडिया, ये सब ये सब इस नैरेटिव्स के लिए जिम्मेदार है। हम देखते हैं कि आज हम जो नैरेटिव्स के जिनके शिकार हैं, उनमें जो महत्वपूर्ण गैंग हैं, वो हम महत्वपूर्ण गैंग के बारे में बताते हैं। हमारे महत्वपूर्ण गैंग आज के तथाकथित वैज्ञानिक, जिनको हम वैज्ञानिक दार्शनिक कहते हैं, जिनको हम आजादी गैंग कहते हैं। हमारे जो गैंग है, दूसरा गैंग जो गौहत्या का गैंग है। तीसरा गैंग हमारा जो हमारा ये दलित चिंतन का जो दलित तथाकथित जो अपने को दलित चिंतक कहते हैं, उसका गैंग है। हमारा चौथा गैंग है वो ये बॉलीवुड गैंग है। पांचवा गैंग हमारा सेकुलर गैंग है। छठा गैंग हमारा मानवतावादी गैंग है। और इन सभी गैंग ने ये सब नैरेटिव चला रखे हैं। और ये नैरेटिव ये आज के नहीं है। ये नैरेटिव जब से हमारा देश गुलाम हुआ, जब से हम कमजोर हुए, जब से हमने इस देश के लिए जब से हमारा देश गुलाम हुआ, जब से हमने इस देश के लिए मरना छोड़ दिया, वो तब से वो नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं। और आज हम पूर्णतः उस नैरेटिव के शिकार हैं। हम बात करेंगे वन बाय वन, विस्तृत बात करेंगे। हम बात ज्यादा करेंगे वो नैरेटिव कैसे सेट किए गए, वन बाय वन। एजुकेशन में हम देख रहे हैं कि वो नैरेटिव हमारे एजुकेशन से ही हमारे दिमाग के भीतर डाले जाते हैं। हम जब एजुकेशन स्टार्ट करते हैं तो साइंस के नाम पर, फिलॉसफी के नाम पर, आजादी के नाम पर, लिबर्टी के नाम पर वो सब नैरेटिव्स हमारे हमारे अंदर भरे जाते हैं। हमारे बच्चों को गुमराह करने के लिए ये सब नैरेटिव सेट किए जाते हैं, जो कि हमारे कल्चर के खिलाफ हैं, जो कि हमारी संस्कृति के खिलाफ हैं। और अगले नैरेटिव जो हमारा अगला नैरेटिव है, वो जो अगला गैंग है हमारी जो वैज्ञानिकता के नाम पर है। हमारे राजनीति में जो सेकुलर गैंग है, वो हमारे राजनीति में सेकुलरिज्म का नैरेटिव सेट करते हैं। ऐसे हम जो भी नैरेटिव हैं, हम जब बात करते हैं, हमारे बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि आप अपने कल्चर की बातों को दकियानुसी बताया जाता है। और जो संस्कार हमारे हैं, उन संस्कारों को दकियानुसी बता करके, और जो विश्व की सबसे पुरातन संस्कृति है, जिस संस्कृति ने विश्व को विज्ञान दिया, विश्व को प्रगति दी, उस सनातन की जड़ों पर मट्ठा डालने का काम किया जाता है। और हम बच्चों को वैज्ञानिक बनाने के, इंजीनियर बनाने के चक्कर में, डॉक्टर बनाने के चक्कर में, हम जो हमारी जड़ है, उस जड़ पर ही मट्ठा डालने का जो काम जो लोग करते हैं, हम उन्हीं को अपना आदर्श मान बैठते हैं। हम इन चीजों को आज हमें बहुत गहराई से चिंतन करना होगा कि क्या हुआ। बहुत छोटे पर से आज हमारे बच्चों को बताया जाता है, जिसको गोबर कहते हैं, गौ माता का जो वरदान होता है, उसको छूने के लिए हमें बताया जाता है आप उसको छू नहीं सकते हो। ये गोबर एक हेय दृष्टि से देखते हैं। हमारे जो गौ हत्या के गैंग ने बताया कि ये पीला दूध है, ये पीला जो घी है, इस पीला घी कितना खराब है। छोटे पर से वो नैरेटिव सेट किया गया हमारे माइंड में कि गाय का दूध, गाय का पालन बहुत कठिन है, भैंस का पालन बहुत अच्छा है। ये नैरेटिव सेट किया गया हमारे दिमाग में। हम भैंस के पालन में बहुत आसानी है, गाय के दूध बहुत पतला होता है। ये नैरेटिव सेट किया गया हमारे दिमाग में। गाय हमारे लिए बहुत अनुपयोगी है, गाय हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। तो ये सब नैरेटिव जो गौ हत्या गैंग है, उन्होंने सेट किए, ताकि वो जो गौ माता हमारी
जो कि हमारी संस्कृति की आधार थी, जो कि हमारे श्री कृष्ण भगवान जिनको चराया करते थे, जिनके लिए महाभारत काल में हमारे पूर्वजों ने युद्ध किया, जिनके लिए हमारे भगवान परशुराम के पिताजी ने युद्ध किया, जिनके लिए बहुत संघर्ष किया गया, आज उन्हीं के प्रति हमारे जो ये नेरेटिव गैंग है, जो विमर्श गैंग है, ये जो गौहत्या गैंग है, उन्होंने ये नेरेटिव सेट किया पूरे हमारे भारतीयों के मन में कि ये देसी गाय अनुपयोगी है, ये जर्सी गाय बहुत अच्छी है, ये भैंस बहुत अच्छी है। जबकि आज के समय में पूर्णतः ये साबित हो रहा है कि भारतीय गाय का दूध ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक है, कैरोटीन ज्यादा है, गुणवत्ता ज्यादा है। तो ये नेरेटिव सेट किया गया। और भी नेरेटिव हमारे मन में, हम जब ये देखते हैं कि आज हमारे समाज में समरसता बढ़नी चाहिए, जब हमारा समाज में जब समरसता बढ़ती है, तब दलित चिंतक गैंग सक्रिय हो जाते हैं। दलित चिंतक गैंग मतलब जिनको हमारे दलित बंधुओं से, जो हमारे जो हिंदू समाज का जो बहुत महत्वपूर्ण अंग है, उनके उनके मन में नफरत भरने का काम ये एक गैंग करता है। उनका काम ये नहीं है कि हम सब मिल करके चले, उनका काम है नफरत भरने का। तो वो लगते तो बहुत हित ऐसी हैं, वो पढ़े लिखे हैं, बहुत ही जेंटलमैन है, बहुत ही पोलाइट बिहेवियर है, लेकिन वो कार्य क्या, उनका कार्य है, वो कार्य केवल ये नफरत भरने का कार्य, फैलाने का कार्य करते हैं। और ये गैंग, हमारा जो अगला गैंग है बॉलीवुड गैंग है। हम बॉलीवुड गैंग का केवल एक काम है कि ये जो पंडित जी हैं, इन इन आप देख रहे हैं कि हमारी जो फिल्मों में जो पंडित को, लाला को, ठाकुर, इनको एक खलनायक के तौर पे पेश किया जाता है। ये भी एक गैंग है। हमको ये सोचना होगा, आज ये तय करना होगा कि ये जो मिल करके ये जो नेरेटिव चलाते हैं, ये नेरेटिव आज से नहीं चलाएंगे, ये नेरेटिव बहुत समय से सेट किए गए। और नेरेटिव मतलब विमर्श, नेरेटिव सेट करने का एक बहुत ही हाई लेवल के लोग नेरेटिव सेट करते हैं, फिर उनको चलाने के लिए राजनीतिक, व्यवसायिक और वैज्ञानिक, तथा कथित वैज्ञानिक, वो उनको विभिन्न इंस्टीट्यूशंस में, पार्टीज में, अपने जो राजनीतिक पार्टी हैं उनमें, अपने कारपोरेट घराने में इन नैरेटिव्स को चलाते हैं। सेट करने वाले दूसरे होते हैं और चलाने वाले दूसरे होते हैं, और शिकार हमारी देश की जनता। उन नैरेटिव्स से जनता को शिकार किया जाता है, उनके मन में भरा जाता है। और हमारा ये बॉलीवुड गैंग ने जो नैरेटिव चलाया कि ये जो खलनायक बनाया, ये जो पंडित खलनायक, पुजारी खलनायक, और ये लाला खलनायक, और ये जो गैंग चलाया गया, हमारा सेकुलर गैंग जो कि राजनीतिक पार्टियों का एक बहुत ही पसंदीदा गैंग है। जो भी जब देश में कोई अच्छा कार्य होता है तो ये सेकुलर गैंग बहुत तेजी से आगे आता है। और वो इसमें एक चीज और भी है, ये गैंग वाले जब प्रोसीड करते हैं तो इनके पीछे डिफेंस में लोग खड़े होते हैं, और वो डिफेंस भी उनका करते हैं। जो नैरेटिव सेट करते हैं वही उनके डिफेंडर होते हैं। तो ये हमारा जो सेकुलर गैंग अलग चलता है। इसके अलावा हमारा ये जो मानवतावादी गैंग है, आज हम देख रहे हैं कि हमारी सेना ने बहुत शौर्य दिखाया, और शौर्य दिखा करके हमारे पराक्रम दिखाया, और हमारे देश को दुनिया में एक सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। लेकिन इसके पीछे कुछ मानवतावादी गैंग, जो कि उनकी जो मानवता के नाम पर हमारी रक्षा को चुनौती देते हैं, हमारे रक्षा बलों को डिमोरलाइज करते हैं, जो हमारे पुलिस है उसको डिमोरलाइज करते हैं, ये जो मानवतावादी गैंग पीछे से चलता है। तो हम आज जितने भी व्यूअर हैं उनको अपने व्यूअर को ये रटा देना चाहते हैं, ये एक एक गैंग को रटा देना चाहते हैं
एक एक गैंग का कार्य सेट है, उनका नैरेटिव सेट है, उनका लक्ष्य सेट है, और उसके डिफरेंट लेवल हैं। नैरेटिव सेट करने वाले अलग हैं, नैरेटिव चलाने वाले अलग हैं। चलाने में वो लोग शामिल हैं जो लोग रोजी रोटी के लिए भी चलाते हैं, उनकी मजबूरी है, उनको नैरेटिव से मतलब नहीं है, वो नैरेटिव का मतलब नहीं समझते, लेकिन वो चलाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी राजनीति करनी है, क्योंकि उन्हें अपनी दुकान चलानी है, क्योंकि उन्हें। तो आज हमें इस बात पे हमने चर्चा की, आप सबसे वार्ता की, आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। आपने इतनी देर मेरी बात सुनी तो निश्चित रूप से बहुत आपके भी कुछ दिमाग में होगा। हमारे साथ विनय विनय हमको वाच कर रहे हैं, उदय भान सिंह वाच कर रहे हैं, राहुल सिंह अभी वाच कर रहे थे, डॉक्टर पीयूष शुक्ला अभी वाच कर रहे थे लेकिन अभी चले गए हैं। तो कहीं उनको काम होगा, कहीं वो व्यस्त होंगे। वैसे डॉक्टर पीयूष शुक्ला जी हमारे लाइव में अक्सर उन्हीं के द्वारा लाइव किया जाता है, लेकिन आज चूंकि महत्वपूर्ण विषय था और इस विषय को प्रोसीड करना था, हम चाहते थे आज हम इस विषय को प्रोसीड करें, और इसलिए चूंकि आज हमने तय कर रखा था, इसलिए ये आज हमें इसको प्रोसीड करना पड़ा। तो बहुत से हमारे साथी हैं, हम अभी आज हम इसको समय से नहीं दे पाए, हमने समय पहले से ही नहीं इसको हम इसकी सूचना दे पाए, और इस अपने वीडियो को हम अपने ब्रॉडकास्ट के माध्यम से इसको ब्रॉडकास्ट करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस लाइव से परिचित हो सकें। हमने शुरुआत की है, हमने जो ये सांस्कृतिक मार्क्सवाद जो हमारा फैलाया जा रहा है, इसके साथ साथ जो आज टेररिज्म देख रहे हैं, जो कि इस्लामिक कट्टरवाद, पाकिस्तान जो कि इस्लामिक कट्टरवाद भारत में बढ़ाना चाहता है, हाँ चाइना जो कि सांस्कृतिक मार्क्सवाद हमारे देश में फैलाना चाहता है। हमारे दो पड़ोसी देश हमारे देश के भीतर दो महत्वपूर्ण चीजें खड़ी करना चाहते हैं, और चाइना चाइना तथाकथित वैज्ञानिक दार्शनिक और ये आजादी गैंग है, इनका सहारा हमारा चाइना ले रहा है। उसका उद्देश्य सांस्कृतिक मार्क्सवाद स्थापित करना भारत के भीतर, और इस्लामिक कट्टरवाद का जो सहारा, इस्लामिक कट्टरवाद के लिए जो मेन गैंग काम कर रहा है, वो ये हमारा बॉलीवुड गैंग, सेकुलर गैंग, और ये मानवतावादी गैंग। तो इसी कारण से बहुत से आतंकवाद का भी सपोर्टर बन करके निकलते हैं। तो ये हमारे पूरे देश को, इन गैंग के बारे में, हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को, हमारे साथियों को, सारे देश की पीढ़ी को हमें बहुत ही सावधानी के साथ अच्छी तरीके से बताना पड़ेगा, और उसमें हमें हमें जो हमारे इस्लामिक इंटेलेक्चुअल्स हैं, हम उनका भी आह्वान करते हैं, वो भी देश की एकता के लिए, वो भी देश के गौरव के लिए, वो भी देश की शक्ति के लिए, उनको भी आगे आना होगा। उनको भी ये जो नैरेटिव्स जो सेट किए गए हैं, इन नैरेटिव्स को ठीक करना होगा, इनको पॉजिटिव करना होगा, और वो नैरेटिव्स जो किसी धर्म को आहत करते हैं, जो किसी संस्कृति को नष्ट करते हैं, जो किसी देश को प्रगति को धक्का पहुंचाते हैं, ऐसे नैरेटिव्स का विरोध करना चाहिए, ऐसे नैरेटिव्स को खत्म करना चाहिए, ताकि हमारे ऐसे नैरेटिव्स जो निगेटिव नैरेटिव्स चलाए गए हैं, उनको हमें आगे आकर के उन नैरेटिव्स के जो पॉजिटिव आइडियाज हैं उनको हमें आगे करना चाहिए। हमें उसके लिए तरीके भी हैं, हमने भी आज ये बताया कि ये नैरेटिव सेट किए गए हैं, अब उनके तरीके क्या हैं, हमें उनको नैरेटिव्स को खत्म करने के तरीके क्या हैं। उन नैरेटिव्स को खत्म करने के तरीके भी हैं, आसान है। डिबेट आज का लाइव बहुत ज्यादा हो जाएगा, और अगर उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन हम शॉर्ट में
इन नेरेटिव्स कुछ एक दो बातें जरूर बता रहे हैं। आज हम अपनी पीढ़ी को उन नेरेटिव्स को जो वैज्ञानिकता की जो बात करते हैं, पहला नेरेटिव जो ये सेट किया गया कि हमारा हम हमारे देश में जो कल्चर है वो दकियानुसी है और विज्ञान के आधार पे हम आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारे बच्चों को ज्यों वो क्लास 6 में 7th में पहुंचते हैं त्यों ही हमारे जो ये जो गैंग है, ये जो सांस्कृतिक मार्क्सवाद वाला गैंग है, ये हमारे बच्चों को ये दिमाग के भीतर भरता है कि ये जो हम तुम्हारा कल्चर है, हमारा जो सोशल ट्रेडिशंस हैं, ये सब दकियानूसी हैं। तो इसके लिए हमें बच्चों को बताना पड़ेगा कि हम हमारा धर्म ही पिता है, हमारा धर्म ही सारी प्रगति का आधार है। और उन बच्चों को जब हम बता लेंगे तो निश्चित रूप से वो जो गैंग की बातें उनके दिमाग से निकल जाएंगी। हमें गौ के बारे में सकारात्मक बिंदुओं को बताना है। हमें उन सकारात्मक बिंदुओं को जो हमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से सीखने हैं और उन्हें अपने गौ माता के बारे में बताना है कि गौ माता का महत्व कितना है और गाय के दूध का महत्व क्या है, गाय के गोबर का महत्व क्या है, खेतों आज की खेती में कौन से बदलाव करने की जरूरत है, गौ आधारित खेती करने की जरूरत है। इन सब चीजों के बारे में हमें इस गैंग से भी टक्कर लेनी है। हमें दलित चिंतन के बारे में ये बताना है बच्चों को। यूनिवर्सिटीज में ही हम जब विश्वविद्यालय में ही होते हैं तभी से बहुत से वहां पर ऐसे गैंग सक्रिय दिखते हैं। तो हमें ये भी बताना है कि ये सब हमारा जो निम्न वर्ग जो बताया जाता है, तो हमारे कल्चर में, हमारे इतिहास में जो दलित शब्द ही नहीं था। और हमारा जो भारत का इतिहास ऐसा नहीं रहा है कि जहां पर दलित चिंतन के लिए कोई ऐसी नकारात्मक बातें भरी जाएं, और उसके बारे में भी जागरूक करना है। और ऐसे हमें बॉलीवुड के बारे में बहुत जिसी फिल्में जो नकारात्मक नैरेटिव देती हैं, उनको भी हमें बच्चों को समझाना है, सिखाना है कि बॉलीवुड फिल्मों में जो सकारात्मक संदेश देने वाली फिल्में हैं उन्हीं को हमें दिखाना है, उनके बारे में बताना है और स्पष्ट बताना है कि ये जो नकारात्मक नैरेटिव देने वाली फिल्में हैं उनके बारे में स्पष्ट हमें बच्चों से चर्चा करनी है। हमें उनके साथ इंटरटेनमेंट में नहीं भूल जाना है कि हमें अपने कल्चर के प्रति भी अवेयर रहना है। हमें अपने संस्कृति के, हमें अपने ट्रेडिशंस के बारे में बहुत अवेयर रहना है। 1 इंच भी मुझे असावधानी नहीं करनी है, क्योंकि उसी कल्चर पर हमारा जीवन डिपेंड करता है। और तो उधर से भी हमें ये बताना है कि बॉलीवुड में कौन से नैरेटिव्स चल रहे हैं, खुल के बताना है कि ये नैरेटिव्स चलाने के उनके उद्देश्य क्या हैं और वो व्यवसायिक तौर पर वो अपनी रोजी रोटी के लिए नैरेटिव्स चलाते हैं और सेट कौन करता है, फंडिंग कौन करता है उनकी। ऐसे हमें सेकुलर गैंग के बारे में भी बताना है। लोग राजनीति करते हैं, राजनीति के चक्कर में बच्चों को गुमराह कर देते हैं। उनका मकसद केवल ये होता है अपनी राजनीतिक रोटी सेकना, नाम सेकुलरिज्म का लेते हैं और सेकुलरिज्म के नाम पर देश की सुरक्षा को भी खतरे में डालते हैं। तो खुल के बच्चों को बताना है कि सेकुलर लोग क्या नैरेटिव सेट करते हैं। सेकुलर लोगों का एक नैरेटिव बहुत तेजी से चल रहा है जो सीधे बताएंगे कि संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक कट्टरवादी दुश्मनी पैदा करने वाला एक गैंग है, मतलब एक संगठन है। तो ऐसे जो नैरेटिव जो सेकुलर गैंग है वो ऐसे नैरेटिव सेट करता है ताकि आप अपने कल्चर के बारे में ना जान पाए, आप अपने ही कल्चर के प्रति नकारात्मक हो जाएं। तो ये जो सेकुलर गैंग है वो भी, उससे भी सावधान रहना है, उसके बारे में भी बताना है। और हमारे अपने बच्चों को सिखाना है, हमें अपने बच्चों के भीतर उस नकारात्मकता को निकालना है जो सदियों से भर दी गई है। और वो इसलिए नहीं भरी है ताकि वो हमारी कमी है, वो इसलिए भरी है क्योंकि हम गुलाम रहे। हम सन 1000 से और 1947 तक हम गुलाम रहे। तो हम गुलामी के दौर में हम अपनी चीज को गौरवशाली ढंग से देख ही नहीं पाए।
तो उस नेरेटिव को भी हमें ठीक करना है। बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने का मतलब ये नहीं होता है कि हम केवल आंख मूंद लें। स्कूल के साथ साथ हमें भी ये चीजें देखनी है कि कहीं कोई चीज जो हमारे राष्ट्र के खिलाफ है, हमारे धर्म के खिलाफ है, हमारे समाज के खिलाफ है, उस नकारात्मक नेरेटिव को हमें बच्चे के दिमाग से निकालना है। ऐसे जो मानवतावादी, आज अगर पुलिस मानवतावादी हो जाए, सेना मानवतावादी हो जाए, तो हमारी सुरक्षा कौन करेगा? लेकिन चूंकि सबसे ज्यादा जो मानवतावादी गैंग है, उसका काम है हमारी डिफेंस को, हमारे जो पुलिसिंग को, उसको डिस्ट्रॉय करना, ताकि हमारी कानून और रक्षा व्यवस्था खत्म हो जाए। तो मानवतावादी गैंग लाते हैं, मतलब उनका मकसद है कि हम किसी डकैत को, चोर को मारे नहीं, उनको काउंटर नहीं करें, उनको शूट नहीं करें, हम आतंकवादियों को शूट नहीं करें। आतंकवादियों को शूट करेंगे तो वो मानवता के नाम पर चिल्लाएंगे, वो मानवता के नाम पे हमको कटघरे में खड़ा करेंगे। इन चीजों के नेरेटिव्स के बारे में समझना है सारे देश को, सारे भारतीयों को, और समस्त सामाजिक हमारे नागरिकों को। आज का विषय हमारा कैसा रहा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमारे नरेंद्र भाई भी बराबर देख रहे थे। नरेंद्र भाई एक कमेंट कर दो। अरविंद मिश्रा जी हमारा लाइव देख रहे हैं, हम भी आपको देख पा रहे हैं। हमारे उपेंद्र सिंह जी लाइव देख रहे हैं, उपेंद्र सिंह भदौरिया जी भी लाइव देख रहे हैं। अच्छा लग रहा है। शाम का समय था, हमें आलस आ रहा था, हमने सोच रखा था कि आज हम कनेक्ट होंगे, हमारे साथियों से कनेक्ट होंगे। कुछ विचार मन में कौंध रहे थे, और उन विचार को अगर मैं शेयर न कर पाता तो शायद कल थोड़ा व्यस्तता थी, कल भी व्यस्तता है, फिर आगे व्यस्तता है, थोड़ा व्यस्त शेड्यूल था, तो मैं थोड़ा सा लापरवाह हो रहा था। लेकिन चूंकि दिमाग में आ गई है बात, तो वो फिर मंच पर भी आ जानी चाहिए। चूंकि अब सोशल मीडिया हमारे लिए बहुत सहज, सर्वसुलभ है, और हम अपने विचारों को बहुत ही सहजता के साथ, बहुत ही सस्ते, बगैर किसी खर्च के हम पहुंचा सकते हैं, और हम उन सभी बातों को अपनों के बीच शेयर कर सकते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा, आप सब नजर बनाए हुए हैं। धन्यवाद अरविंद मिश्रा जी, नरेंद्र भाई, उपेंद्र सिंह जी, और अभी डॉक्टर पीयूष शुक्ला जुड़े थे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पीयूष शुक्ला जी। और जितने लोग हमारे साथ जुड़ गए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद हम इस वीडियो को शेयर करेंगे। आप सभी लोग अपने अच्छे सुझाव उस पर भी दे सकते हैं, और जहां कहीं जिससे आपकी सहमति नहीं है, तो उस पर भी आप खुले ढंग से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देर हो गई है। विनय कुमार, हाँ बेटा विनय कुमार हमारे प्रिय शिष्य हैं, और ये भी जी गुरु जी लिख रहे हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।